पर आमंत्रित करूंगी। पहले अपना गाना सेट करा लें, उसके उपरांत ही आए। और ये अंतिम प्रस्तुति है। Dile a
और जैसा कि अभी मेरे पास कुरई एंड जो ग्रुप है वो अपनी एक प्रस्तुति लास्ट देना चाहते हैं, अगर उन्हीं की जय जयकार हो। सुनो मेरे प्रकृति के रक्षक, तुम ही भगवान बिरसा मुंडा के अवतार हो। ये अंतिम प्रस्तुति है, इसके बाद आप सभी कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे। सेवा सेवा कर सके
और आज के कार्यक्रम में हमने बहुत ही आनंद उठाया, बहुत ही मजा आया हम सबको। और इसके उपरांत में कवि सम्मेलन के लिए संजू भैया को मंच देती हूँ। धन्यवाद। उत्साह से निर्माण में बल मिलता है, धरती तो उगलती है, खजाने अपने हल मिलता है। साथियों, आज हम लोगों ने सारे यहाँ पर उपस्थित कलाकारों की मेहनत को देखा और निश्चित ही हर यहाँ का कलाकार अपने आप में ऊंचाइयाँ लिया हुआ था। आज के कार्यक्रम की व्याख्यान माला में भी जिनने सुना है तो बस वास्तव में
उसका आनंद लिया होगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तो हम शब्दों में कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हम आ रहे हैं आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की ओर। मैं बड़े सम्मान के साथ आज के वरिष्ठ कवि जगदीश तपीस जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आकर आसन ग्रहण करें। आदरणीय रमेश श्रीवास्तव चातक जी, उन्हें भी बड़े सम्मान के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। श्री GS चिरवंजे जी, बंडोल से आए हुए महेश साहू जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर आसन ग्रहण करें। राम गोपाल निर्मलकर जी नवीन धनोरा से, आप भी आकर यहाँ पर आसन ग्रहण करें। राजेंद्र तिवारी जी, श्रीमती अंबिका शर्मा अंबर जी आए यहाँ पर, और मिनाज भाई आप भी कहना चाहिए आसन ग्रहण करें। तो मैं बड़े सम्मान के साथ, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि समय धीरे धीरे ढलते जा रहा है और यहाँ पर जो भी कवि हैं अपनी प्रतिनिधि रचना के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। आइए मैं अंबिका अंबर जी को सरस्वती वंदना के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और अपनी वाणी से इस मंच को ऊंचाइयाँ प्रदान करें। नमन करती हूँ और समृद्ध मंच को मेरा नमन और आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए माँ वीणा पाणी के शब्दों में अपने शब्द सुमन समर्पित करती हूँ। आप देवी सरस्वती भगवती वाणी, देवी सरस्वती भगवती वाणी, पदवंदन है वीणा पाणी, पदवंदन है वीणा पाणी, देवी सरस्वती भगवती वाणी, शाश्वत सद्गुण सत्य स्वरूपे, शाश्वत सद्गुण सत्य स्वरूपे, मन बुद्धि निर्मल कर विमले, शाश्वत सद्गुण सत्य स्वरूपे, मन बुद्धि निर्मल कर विमले, परम प्रकाशित कर दो जग को, तम हर लो है तिमिर निकंदिनी, देवी सरस्वती भगवती वाणी, पदवंदन है वीणा पाणी, देवी सरस्वती भगवती वाणी, ब्रह्मा विष्णु हर करते ही वंदन, भक्त तुम्हारे शंकर नंदन, ब्रह्मा विष्णु वंदन, भक्त तुम्हारे शंकर नंदन, गुणी ज्ञानी जन ध्यान लगाते, गुणी ज्ञानी जन ध्यान लगाते, तत्व ज्ञान सब तुमसे पाते, मुनि मनरंजनी ब्रह्मनंदनी, देवी सरस्वती भगवती वाणी, पदवंदन है वीणा पाणी, पदवंदन है वीणा पाणी। धन्यवाद। जय माता दी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार वनवासी विकास परिषद के संस्थापक वन योगी बाला साहेब देशमुख जी, जिन्होंने
आज इस मंच को सजाने में एक ऐसी भूमिका निभाई। काश उनके व्यक्तित्व को गंभीरता से हम विचार करते तो आज का दिन सार्थक होता। आज का दिन इसको सार्थक करने के लिए ही यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया था कि उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि जो सुनोगे नहीं वो कहानी है ये, जो सुनोगे नहीं वो कहानी है ये, जो रखोगे नहीं वो निशानी है ये, सारी दुनिया में ठहर ना पाए है ये, वो आँख का एक बूंद पानी है ये। स्वाभाविक है कि कितनी विषम परिस्थितियों में कितने संघर्षों के साथ उन्होंने इस वनवासी विकास परिषद में काम किया, अंग्रेजों के साथ लड़ा और आज वनवासियों को उनका हक दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। आइए अब उसी वन अंचल से जुड़े हुए धरोहर क्षेत्र से आए हुए राम गोपाल निर्मलकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पर आकर अपना काव्य पाठ के माध्यम से इस मंच को तालियां प्रदान करें। आदरणीय राम कर सकते हैं, हम माला ना पहनाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन तालियां तो बजा सकते हैं। आइए मैं बड़े सम्मान के साथ राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ। मंच में उपस्थित समस्त साहित्य साधक और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज वनवासी विकास दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। रक्षक है आदिवासी जल जंगल जमीन के, रक्षक है आदिवासी पुरातन काल से है भारत के मूल निवासी। आजादी के महासमर में रचे कई इतिहास, दुर्गावती टंट्या विरसा करे अंग्रेजों की नाशी, करे अंग्रेजों की नाशी। और अब मेरा गीत कलयुग का इंसान, जिसका शीर्षक है क्यों करता अभिमान जगत में झूठी तेरी शान रे, क्यों करता अभिमान जगत में झूठी तेरी शान रे। गिरगिट जैसा रंग बदलता, गिरगिट जैसा रंग बदलता कलयुग का इंसान रे, कलयुग का इंसान रे। सांसों का गुब्बारा जीवन, सांसों का गुब्बारा जीवन, कब हो इसकी शाम रे। नहीं जगत में तेरा कोई, रिश्ते सब गुम नाम रे। क्यों करता अभिमान जगत में झूठी तेरी शान रे। छोड़ लोभ के धंधे सारे करते ये बदनाम रे। छोड़ मोह के धंधे सारे करते ये बदनाम रे। सच्चा नाम है एक हरि का, सच्चा नाम है एक हरि का। भजले सीता राम रे। क्यों करता अभिमान जगत में झूठी तेरी शान रे। कौड़ी कौड़ी जोड़ी दौलत कभी न जाती साथ रे। मुट्ठी बांधे आया जग में, जाता खुले हाथ रे। क्यों करता अभिमान जगत में झूठी तेरी शान रे। मात पिता के श्री चरणों में होते चारों धाम रे। मात पिता के श्री चरणों में होते चारों धाम रे। दीन जनों की
सेवा करना, दीन जनों की सेवा करना बहुत पुण्य का काम रे। क्यों करता अभिमान जगत में, झूठी तेरी शान रे। आना जाना जीवन प्यारे, आना जाना जीवन प्यारे, है जग की यह रीत रे। मीठी वाणी जो जन बोले, नवीन उसका मीत रे। क्यों करता अभिमान जगत में, झूठी तेरी शान रे। गिरगिट जैसा रंग बदलता कलयुग का इंसान रे। क्यों करता अभिमान जगत में, झूठी तेरी शान रे। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचना के माध्यम से आदरणीय रामगोपाल निवलकर जी ने अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया। आइए हम ले चलते हैं एक ऐसा युवा कवि की ओर जो बहुत अच्छा लिख रहा है। बस मेरा एक निवेदन है, आप बिल्कुल भूमिका ना बनाएं और सीधे सीधे रचना पर आएँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और इसको लेकर योगेश योगी जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर अपना काव्य पाठ करता हूँ। आप सभी काव्य श्रोताओं को और साहित्यकारों को दिल से नमन करता हूँ। ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, जैसा कि संजू भैया ने कहा है कि ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना है, क्योंकि समय कम है और व्यक्ति ज़्यादा है हमारे पास। तो एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। चूँकि ये विद्या का मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, तो उसी से संबंधित एक बात कहता हूँ कि कलियाँ खराब हुई तो फूल नाश होता है, कि कलियाँ खराब हुई तो फूल नाश होता है, कि कलियाँ खराब हुई तो फूल नाश होता है। आंशिक नहीं फिर समूल नाश होता है, आंशिक नहीं फिर समूल नाश होता है। कलियाँ खराब हुई तो फूल नाश होता है, आंशिक नहीं फिर समूल नाश होता है। और दुर्योधन अगर समय पर चेतते नहीं, दुर्योधन अगर समय पर चेतते नहीं, महाभारत होती है और कुल नाश होता है, महाभारत होती है और कुल नाश होता है। बहुत चूंकि हम जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पे जनजाति गौरव है, तो जब जंगल जमीन की बात करता हूँ, किसान की बात करता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। इस देश में किसानों की क्या हालत है साहब, उसको एक कविता के माध्यम से बयां करता हूँ। कहने को बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की एक अपनी गरिमा है, मंच की एक गरिमा है। तो मैं भारत का किसान हूँ, मेरी एक कविता है, उसे शुरू करता हूँ। आप लोग जुड़िएगा कि हम माटी के पहरेदार हमारा है कौन यहाँ, हम माटी के पहरेदार हमारा है कौन यहाँ, हम सबकी सुध लेते हैं मेरी सुध लेने वाला कौन यहाँ। हम माटी के पहरेदार मेरा हमारा है कौन यहाँ, हम सबकी सुध लेते हैं मेरी सुध लेने वाला कौन यहाँ। हर मुद्दे पर चीखने वाला मुझ पर सब है मौन यहाँ, हर मुद्दे पर चीखने वाला मुझ पर सब है मौन यहाँ। मुझ पर देश की आत्मा बसती फिर भी मैं बेजान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ। कि बंजर भू को कर दूँ खुशहाल ऐसा मेरा हल है, बंजर भू को कर दूँ खुशहाल ऐसा मेरा हल है, किंतु मेरी परेशानी का नहीं कहीं कोई हल है। बंजर भू को कर दूँ खुशहाल ऐसा मेरा हल है, किंतु मेरी परेशानी का नहीं कहीं कोई हल है। और मुझ पर सत्ता की ना रोटी से के ऐसा ना कोई दल है, मुझ पर सत्ता की ना रोटी से के ऐसा ना कोई दल है। आज़ादी के बरसों बाद, आज़ादी के बरसों बाद मैं अब भी परेशान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ। किसान, हमारा देश कृषि प्रधान है, कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो उस पर है कि वैसे तो हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है,
वैसे तो हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है, 20% अर्थव्यवस्था केवल किसान चलाता है। वैसे तो देश हमारा कृषि प्रधान कहलाता है, 20% अर्थव्यवस्था केवल किसान चलाता है। सबकी भूख मिटाने वाला कभी आधा पेट खाता है, सबकी भूख मिटाने वाला कभी आधा पेट खाता है। फिर भी देश में अन्नदाता मुख्य मुद्दा नहीं बन पाता है, फिर भी देश में अन्नदाता मुख्य मुद्दा नहीं बन पाता है। चारों ओर से दंश झेलता, चारों ओर से दंश झेलता मैं आभागा इंसान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ। कि मेरा हक मार मार कर कितने धन्ना सेठ बैठे हैं, मेरा हक मार मार कर कितने धन्ना सेठ बैठे हैं। मुझे कर्ज की भंवर फंसा मेरी हत्या कर बैठे हैं, कोई मुझे दरसा पर 2 पर लाख कमा ले जाता है। मुझे कोसने वाला भी मेरी दी रोटी खाता है, मुझे कोसने वाला भी मेरी दी रोटी खाता है। और उल जलूल विधानों से अब मैं लहूलुहान हूँ, उल जलूल विधानों से अब मैं लहूलुहान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ। क्या सत्ता के, अब मैं सब कुछ सवाल सत्ता प्रशासन से करता हूँ कि क्या सत्ता के गलियारों में कोई मेरी सुनने वाला है, क्या सत्ता के गलियारों में कोई मेरी सुनने वाला है। क्या कोई तुच्छ दलालों से निरक्षा करने वाला है, क्या सत्ता के गलियारों से कोई मेरी सुनने वाला है, क्या कोई तुच्छ दलालों से निरक्षा करने वाला है। आज उपज हम बंद कर दे तो क्या माटी खाओगे, आज उपज हम बंद कर दे तो क्या माटी खाओगे। अरे पैसे पर मरने वालों क्या पैसे ही खाओगे, अरे पैसे पर मरने वालों क्या पैसे ही खाओगे। और अपने ही लोगों के बीच मैं खोता सम्मान हूँ, अपनी ही लोगों के बीच मैं खोता सम्मान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ, अपनी ही हालत पे रोता मैं भारत का किसान हूँ, अपनी ही हालत में रोता। बहुत बहुत धन्यवाद। ना वो भाई योगेश जोगी ने रखा, मुझे याद आती है मेरी पंक्तियाँ कुछ है। 2 जून की रोटी मिल जा, 2 जून की रोटी मिल जा, इतना दो किसान को, नहीं चाहिए गहना गुड़िया, इतना दो किसान को। 2 जून की रोटी मिल जा, इतना दो किसान को, नहीं चाहिए गहना गुड़िया, इतना दो किसान को। ब्याहन को बिटिया है बैठी माँ है चारपाई में लेटी, ब्याहन को बिटिया है बैठी माँ है चारपाई में लेटी। डुकरा डुकरी कांस रहे हैं प्यार, फिर भी प्यार की गंगा बहती। 2 पाटों में पिसता गेहूं ऐसी दशा किसान को, 2 जून की रोटी मिल जा, इतना दो किसान को। तो कविता लंबी है लेकिन कवि भी बहुत सारे हैं, इसलिए मैं बड़े सम्मान के साथ एक हास्य के कवि भाई नरेंद्र चट्टान को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी काव्य पाठ से इस मंच को ऊंचाई प्रदान करें। आदरणीय नरेंद्र चट्टान। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारा देश जो है भूमि का ही बनाता है, लेकिन कार्य रूप में कोई परिणित नहीं करता। आज हमें भूमिका की आवश्यकता नहीं है, भूमि को बचाने की आवश्यकता है। आज देखिए हमारे जिले में कितने बाघ निकल रहे हैं, शेर निकल रहे हैं और नरसंहार कर रहे हैं। आज देखिए ये स्थिति है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो जंगल नहीं जा सक रहे हैं। हमारे परम सम्माननीय आप देखिए बाला साहब देश पांडे जी ने, उनके अथक श्रम और प्रयास को मैं नमन करता हूं कि जंगलों में जाकर के उन्होंने वनवासियों के साथ मिलकर के उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कितना सम्मान उन्होंने किया। ये बड़े एक आदर सम्मान की बात है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारा मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ केवल बहनों को ही याद की जाती है, भाइयों के लिए कुछ नहीं है, जीजा के लिए भी कुछ नहीं है। तो किस्त कब मिलेगी लाडली बहना को खबर नहीं है।
किस्त कब मिलेगी लाडली बहना को खबर नहीं है, और जीजा को सब पता है मिलने की खबर नहीं है। जीजा को सब पता है मिलने की खबर नहीं है, और आस्था देखता किस्त कब मिल जाएगी, लेकिन बहनों को मालूम नहीं। तो कुछ वृत्त चित्र में खींच रहा हूं इन व्यंग के माध्यम से कि गांव का एक अंगूठा टेक सरपंच हो गया। गांव का एक अंगूठा टेक सरपंच हो गया। पढ़े लिखे लोगों के लिए वह सिर दर्द हो गया। पढ़े लिखे लोगों के लिए वह सिर दर्द हो गया। आज देखिए शेरों से बढ़कर अब गिद्ध हो गया। आज देखिए शेरों से बढ़कर अब गिद्ध हो गया, और पर्यावरण को जाना नहीं परंतु पर्यावरणविद हो गया। पर्यावरण को जाना नहीं परंतु पर्यावरणविद हो गया। अक्ल लेबर की नहीं परंतु लेबर इंस्पेक्टर हो गया। ये स्थिति हमारे देश। अक्ल लेबर की नहीं परंतु लेबर इंस्पेक्टर हो गया, और हेलन की मार के कमरिया के लचके वह एक्टर हो गया। आज के एक्टर की बात कर रहा हूं। अक्ल लेबर की नहीं परंतु लेबर इंस्पेक्टर हो गया। हेलन की मार के कमरिया के लचके वह एक्टर हो गया, और डायरेक्ट जो फेल हुआ लगातार 5 सालों से, डायरेक्ट जो फेल हुआ लगातार 5 सालों से वन पर्यावरण विभाग का आज वो मिनिस्टर हो गया। वन पर्यावरण विभाग का आज वो मिनिस्टर हो गया। पौधों को रोपा नहीं परंतु वृक्षारोपण में उनका नाम हो गया। पौधों को रोपा नहीं परंतु वृक्षारोपण में उनका नाम हो गया। इतिहास के पन्नों में अमर उनका काम हो गया। इतिहास के पन्नों में अमर उनका काम हो गया। और पर्यावरण के नाम पर जिस नेता ने फैलाया प्रदूषण, पर्यावरण के नाम पर जिस नेता ने फैलाया प्रदूषण, पर्यावरण पुरस्कार पाकर उसका ऊंचा नाम हो गया। पर्यावरण पुरस्कार पाकर उसका ऊंचा नाम हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने चट्टान को भी सुन लिया, अब पहाड़ है आपके सामने। आइए हम ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में एक शिक्षक भी रहे और बहुत समय से, लेकिन उनको बुलाने से पहले एक शायर को बुलाना चाहता हूँ कि हमने माना हम कभी भी आपसे बढ़कर नहीं, हमने माना हम कभी भी आपसे बढ़कर नहीं, है हमारी भी महत्ता आपसे कमतर नहीं। हम हिले तो हिल पड़ोगे एक गगनचुंबी कलश, हम हिले तो हिल पड़ोगे एक गगनचुंबी कलश, हम हैं पत्थर नींव के कोई राह के पत्थर नहीं। आइए एक ऐसी शख्सियत को हम बुलाना चाहते हैं जिन्हें शायर अब्दुल रब सदा के बेटे के नाम से जानते हैं, मिनहाज कुरैशी जी। अब्दुल सदा साहब के साथ भी मैं बैठा हूँ और अब उनके बेटे के साथ भी बैठ रहा हूँ और उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूँ। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे गज़लें हैं, उसी के कुछ चंद शेर के साथ मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि आप अपनी रचना भी रखेंगे। कोई भूमिका न बनाते हुए मैं अपनी 4 पंक्ति पेश करता हूँ ईश्वर के नाम। जिसका हो गुणगान तू ही है, जिसका हो गुणगान तू ही है, मेरा तो ईमान तू ही है। जिसका हो गुणगान तू ही है, मेरा तो ईमान तू ही है। तेरे आगे सब नतमस्तक, तेरे आगे सब नतमस्तक, सच्चा शक्तिमान तू ही है, सच्चा शक्तिमान तू ही है। और एक शेर, 2 शेर और देख लें कि
दिलों को जीत लेते हैं हम अक्सर प्यार से यारो। दिलों को जीत लेते हैं हम अक्सर प्यार से यारो। हमें मालूम है दिलों को जीत लेते हैं हम अक्सर प्यार से यारो कि नफरत में हमें मालूम है नुकसान रहते हैं। नफरत में हमें मालूम है नुकसान रहते हैं और सभी किस्मों के फूलों का है गुलशन ये वतन अपना। सभी किस्मों के फूलों का है गुलशन ये वतन अपना। यहीं गालिब यहीं तुलसी यहीं रसखान रहते हैं। सभी किस्मों के फूलों का है गुलशन ये वतन अपना। यहीं गालिब यहीं तुलसी यहीं रसखान रहते हैं। और ये गजल देख लें आप, चंद शेर देख लें गजल के कि चक्र ही समय का भी चलता रहा। चक्र यूं ही समय का भी चलता रहा। रात ढलती रही दिन निकलता रहा। चक्र यूं ही समय का भी चलता रहा। रात ढलती रही दिन निकलता रहा। और जोर तो आंधियों ने लगाया बहुत। जोर तो आंधियों ने लगाया बहुत। एक दिया था जो साहस का जलता रहा। जोर तो आंधियों ने लगाया बहुत। एक दिया था जो साहस का जलता रहा। और ये शेर भी देख लें कि सीढ़ियां उम्र की रोज चढ़ते रहे। सीढ़ियां उम्र की रोज चढ़ते रहे। सूर्य जीवन का हर पल ही ढलता रहा। सूर्य जीवन का हर पल ही ढलता रहा। और हम उसी पर स्वयं को लुटाते रहे। हम उसी पर स्वयं को लुटाते रहे। निर्दयी हमको छड़छड़ जो छलता रहा। हम उसी पर स्वयं को लुटाते रहे। निर्दयी हमको छड़छड़ जो छलता रहा। और मक्ते का शेर देख लें कि लाख तपती रही धूप गम की मगर। लाख तपती रही धूप गम की मगर। मुझको मिनहाज चलना था चलता रहा। मुझको मिनहाज चलना था चलता रहा। लाख तपती रही धूप गम की मगर। मुझको मिनहाज चलना था चलता रहा। धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे कवि को जिनका इन पंक्तियों से कोई लेना देना नहीं है उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि सुबह तो जाम से गुजरती है रात उनके नाम से गुजरती है। सर ध्यान चाहूँगा आपका। सुबह तो जाम से गुजरती है रात उनके नाम से गुजरती है। कल की खबर क्या खाक खुदा जाने अब तो आराम से गुजरती है। रिटायरमेंट के बाद हमारे भूर सिंह चिरूंजा जी अब बड़े आराम से रचना पाठ करते हैं और मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और अब आराम के साथ अपनी रचना का काव्य पाठ करें। आइए स्वागत। हमारे संजू जैन संजू भाई ने कहा है कि बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी है वो हमको पीड़ा देता है चाहे किसी न किसी प्रकार से। तो हमारे यहाँ का जो युवा है उसके दिलों में भी आग सुलगती है। बस उसी के संबंध में मैंने कुछ मुक्तक वीर रस आपके सामने को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं मंच से इजाजत चाहता हूं। देश के जवान इतना जरूर कर देना, मेरे देश के जवान इतना जरूर कर देना। देश के जवान, देश के नौजवान चीर के सीना अपना दिखला दो भारत महान। अरे कायर छुप छुप के करता है तू हलाकान, हो जा तैयार। देश के नौजवान चीर के सीना अपना दिखला दो भारत महान। अरे कायर छुप छुप के करता है हलाकान, हो जा तैयार। और हम भी चाहते हैं तुझे सजा देना। देश के जवान इतना जरूर कर देना। देश के जवान
इतना जरूर कर देना। तेरे खून की प्यासी बरसों से है भारती, तेरे खून की प्यासी बरसों से है भारती। शीश तुम काट देना भारत विरोधियों के, शीश तुम काट देना भारत विरोधियों के। डरना ना मौत से, कठोर सत्य से, और शहीदों के नाम तुम लिख देना, शहीदों के नाम तुम लिख देना। मेरे देश के जवान इतना जरूर कर देना, मेरे देश के जवान इतना जरूर कर देना। देश की स्वतंत्रता पे सुलगते अंगार से और व्याघ्र की गर्जन से भयभीत सियार उल्टे पैर भागेगा। और वतन के लाड़ों की याद तुम भुला ना देना, याद तुम भुला ना देना। महीधर की ठोर से, भुजाओं के जोर से, मौत के खेल से और उदय के कंपन से, चंचला की चमक से, देश के सम्मान पर, नन्हे मुन्ने जान पर तुम कभी आँच ना आने देना, तुम कभी आँच ना आने देना। और मेरे देश के जवान तुम इतना जरूर कर देना, मेरे देश के जवान इतना जरूर कर देना। जय हिंद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेरणा के प्रेरणा स्वरूप श्री चिनौजा जी ने अपनी बात रखी। अब मेरे गुरु आदरणीय रमेश श्रीवास्तव चातक जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। निश्चित ही कि वे एक ऐसे सशक्त कवि हैं जिन्होंने अनेक विषय लिखी है। आज फिर वो आपके सामने अपना काव्य पाठ रखेंगे। आदरणीय रमेश श्रीवास्तव चातक। धन्यवाद संजीवी। सम्मानीय मंच, कवि मित्रों, बाला साहब देशपांडे के जन्म जयंती पर्व पर इस मंच से मैं एक मुक्तक के बाद काव्य पाठ कर रहा हूँ। प्यार का दीप जलाने आया हूँ, मैं प्यार का दीप जलाने आया हूँ, मैं सुंदर सा एक गीत सुनाने आया हूँ। मैं शिव की नगरी सिवनी का रहने वाला हूँ, मैं शिव की नगरी सिवनी का रहने वाला हूँ। यूँ भुला न देना आप मुझे, यह बात बताने आया हूँ, यह बात बताने आया हूँ। और जीवन बहुत सुंदर शुरुआत हुई थी मनुष्य की मनुष्यता को लेकर। मैं एक नया प्रयोग अपने जीवन से आपके जीवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। अनुभव के खट्टे मीठे फल का क्या हमें भी स्वाद चखाओगे। अनुभव के खट्टे मीठे फल का क्या स्वाद हमें भी चखाओगे। और पंक्तियां देखिएगा। बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, खूब किया तुमने मनमानी। बचपन बीता आई जवानी, खूब किया तुमने मनमानी। जीवन की अर्ध सती आ पहुंची, जीवन की अर्ध सती आ पहुंची, और अब और कहाँ तक जाओगे। जीवन की अर्ध सती आ पहुंची, अब और कहाँ तक जाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और जीवन का कटु सत्य, रिश्ते नातों के बंधन तुमने जब चाहा जब तोड़ दिया। रिश्ते नातों के बंधन तुमने जब चाहा तब तोड़ दिया। भाई राखी के बंधन की क्या लाज कभी रख पाओगे। भाई राखी के बंधन की क्या लाज कभी रख पाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और दोस्त बनाते हैं हम तो क्या होता है। तुमने जितने दोस्त बनाए, तुमने जितने दोस्त बनाए, वो सब तुमको छोड़ गए। जीवन का कटु सत्य है। तुमने जितने दोस्त बनाए, जीवन तुमने जितने दोस्त बनाए, वो सब तुमको छोड़ गए। कोई पूछेगा जब तुमसे तो, कोई पूछेगा जब तुमसे तो, उसको क्या बतलाओगे, क्यों छोड़ के चले गए। कोई पूछेगा जब तुमसे तो,
उसको क्या बतलाओगे, क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और पंक्तियां देखिएगा, मनुष्य जीवन भर या तो दौलत के पीछे या इज्जत के पीछे दौड़ता है, तो तब पंक्तियां होती हैं कि तुमने कितनी इज्जत पाई, तुम कितने बदनाम हुए। तुमने कितनी इज्जत पाई, तुम कितने बदनाम हुए। क्या कागज की नाव पे चढ़कर, क्या कागज की नाव पर चढ़कर जीवन पार लगाओगे, क्या कागज की नाव पर चढ़कर जीवन पार लगाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और जीवन का सत्य देखिएगा कि नदी के तट पर खड़े हुए तुम, नदी के तट पर खड़े हुए तुम तट को कटते देख रहे। नदी के तट पर खड़े हुए तुम तट को कटते देख रहे। अब भी नहीं संभले तो एक दिन, अब भी नहीं संभले तो एक दिन इसी तरह कट जाओगे। अब भी नहीं संभले तो एक दिन इसी तरह कट जाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और ये पंक्तियां देखिएगा, है कोई ऐसा मित्र तुम्हारा, प्रश्न पूछ रहा हूं, है कोई ऐसा मित्र तुम्हारा जिस पर तुम विश्वास करो। है कोई ऐसा मित्र तुम्हारा जिस पर तुम विश्वास करो। क्या यही विरासत तुम अपनी, क्या यही है कोई ऐसा मित्र तुम्हारा जिस पर तुम विश्वास करो। क्या यही विरासत तुम अपनी नई पीढ़ी को दे जाओगे। विश्वासघात आज आम बात है, तो है कोई ऐसा मित्र तुम्हारा जिस पर तुम विश्वास करो। क्या यही विरासत तुम अपनी नई पीढ़ी को दे जाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और अब तक तुमने तोड़ना सीखा, अब तक तुमने तोड़ना सीखा, खुद शीशे सा टूट गए। जो दूसरों को तोड़ता वो खुद टूट जाता है। अब तक तुमने तोड़ना सीखा, खुद शीशे सा टूट गए। और देश के तोड़ने वाले एक दिन, प्रतीक में बात हो रही है, तुमने अब तक तोड़ना सीखा, खुद शीशे सा टूट गए। देश को तोड़ने वाले एक दिन देखना खुद मिट जाओगे। देश को तोड़ने वाले एक दिन देखना खुद मिट जाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और प्रकृति से एक संदेश देखिएगा, पेड़ों पर पत्थर बरसाए, पेड़ों पर पत्थर बरसाए, बरसाए फिर भी मीठे फल पाए। पेड़ों पर पत्थर बरसाए फिर भी मीठे फल पाए। क्या पेड़ों की इस सीख को तुम, क्या पेड़ों की इस सीख को तुम अपने जीवन में अपनाओगे। क्या पेड़ों की इस सीख को तुम अपने जीवन में अपनाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। और अंतिम पंक्तियां, चातक की है चाहे जगत में, चातक की है चाहे जगत में सब अमृत कण पाए। चातक की है चाहे जगत में सब अमृत कण पाए। हे प्रभु मेरी चाहे की खातिर, हे प्रभु मेरी चाहे की खातिर क्या स्वाति घन बरसाओगे। हे प्रभु मेरी चाहे की खातिर क्या स्वाति घन बरसाओगे। क्या खोया क्या पाया तुमने, क्या हमको भी बतलाओगे। अनुभव के खट्टे मीठे फल का क्या हमें भी स्वाद चखाओगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला। वंदन। क्या खोया क्या पाया तुमने, आप देख रहे हैं। राजीव गांधी कहते थे कि हमने देखा है, हम देखेंगे। और हम अभी आपने कबीर जी को देख भी लिया। आइए, मुझे प्रेरणा की, युवाओं के लिए वो पंक्तियाँ याद आती है। मंजिल है दूर मुसाफिर तो साहस कर पाँव बढ़ाता चल। क्या हुआ कि संध्या निकट खड़ी और राह भी आगे विकट खड़ी। बेहतर मरने से अच्छा है तू हंसता और हंसाता चल। मंजिल है दूर मुसाफिर तो। आइए, मैं हमारे बीच में महिला कवित्री के रूप में हमारे भाभी आदरणीय अंबिका अंबर जी
मैं को सादर आमंत्रित करता हूँ। आपने काव्य पाठ सुना था सरस्वती वंदना के रूप में, अब आपका काव्य पाठ के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सुनील। पुनः माता शारदे का वंदन करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और समृद्ध मंच का की अनुमति चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए। दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े, एक मात्र कवित्री हूँ तो और सोच रही थी लास्ट में आएगी, आखिरी में मेरी बारी, पर भैया ने पहले ही बुला लिए तो सोच ही रही थी क्या शुरुआत कैसे करूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले मंच को ही कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ, थोड़ी अलग अंदाज में है और तहत में है कि जागते हंसते गाते रोते हैं, जागते हंसते गाते रोते हैं, चांद चकोरे सायर पागल होते हैं। जागते हंसते गाते रोते हैं, चांद चकोरे सायर पागल होते हैं। और नफरत वाली फसल हटा बीज प्यार के बोते हैं, चांद चकोरे सायर पागल होते हैं। और इनकी उनकी बातों में ना आ जाना, इनकी उनकी बातों में ना आ जाना, दुनिया वाले नेक इरादे खोटे हैं। और हमारे देश में दुकान खुल गई है मोहब्बत की, मोहब्बत भी तिजारत की चीज़ हो गई है मनोज भाई। तो उनको समर्पित करती हूँ कि दिल के रिश्तों में भी तिजारत जारी है, दिल के रिश्तों में भी तिजारत जारी है, और मोहब्बत की दुकानों के सारे सिक्के खोटे हैं, नहीं चल रहे हैं। तारीफ बजाइए। और शक्ति बैठी है, मेरा एक कुछ मुक्ता का भी मैंने बेटी के बारे मैंने एक वहाँ पर एक मुक्ता था मेरा, वो काफ़ी वायरल हुआ, उससे शुरुआत करती हूँ कि और एक अभी लिखी है तो वो बोलती हूँ कि राम के युग में रावण था, कृष्ण दुर्योधन, राम के युग में रावण था, कृष्ण के युग में दुर्योधन। अनाचार अन्याय का नहीं हुआ है परिवर्तन, अनाचार अन्याय में नहीं हुआ है परिवर्तन। टेर लगाती अंबिका सुन लो रघुवर यदुनंदन, टेर लगाती अंबिका सुन लो रघुवर यदुनंदन। आज भी सीता हरण हो रही, चीर खींचते दुशासन, आज भी सीता हरण हो रही, चीर खींचते दुशासन। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की तरफ से भी ताली आ जाए तो मेरा उत्साह वर्धन हो। और बेटियों पर ये है कि एक चेहरे के अंदर चेहरे जाने कितने चेहरे हैं, एक चेहरे के अंदर चेहरे जाने कितने चेहरे हैं। कान लगा कर सुन रहे बहरे कितने चेहरे हैं। ये लाइन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं, इसके बाद भी अनजान बन जाते हैं, जब कोई घटना घटती है तब जानते हैं कि एक चेहरे के अंदर चेहरे जाने कितने चेहरे हैं। कान लगा कर सुन रहे बहरे कितने चेहरे हैं। और कैसे खोले पंख चिड़ैया नन्ही सी परवाज लिए, कैसे खोले पंख चिड़ैया नन्ही सी परवाज लिए। गिद्धों वाली नजर गड़ाए जाने कितने चेहरे हैं, गिद्धों वाली नजर गड़ाए जाने कितने चेहरे हैं। और आखिरी में मैं बस एक छोटी सी तहत में एक रचना पढ़ के और अपने स्थान लूँगी, और वो शायद आप सब रिलेट भी करें अपने से, और मेरी और अपने मन की बात भी हो कि
हर ख्वाब मुकम्मल होता नहीं पर देखा करते हैं। हर ख्वाब मुकम्मल होता नहीं पर देखा करते हैं। ये रोग है आँखों का, ये रोग है आँखों का, पर देखा करते हैं। हर ख्वाब मुकम्मल होता नहीं पर देखा करते हैं। हर ख्वाब मुकम्मल होता नहीं पर देखा करते हैं। ये रोग है आँखों का, ये रोग है आँखों का, पर देखा करते हैं। ये रोग है आँखों का, पर देखा करते हैं। सूरत दिखती है, सूरत दिखती है, किरदार नहीं दिखता। सूरत दिखती है, किरदार नहीं दिखता। आईना झूठा है, आईना झूठा है, पर देखा करते हैं। आईना झूठा है, पर देखा करते हैं। धन्यवाद सबका। कभी तुम देखो मुझको मेरे नजरिए से, कभी तुम देखो मुझको मेरे नजरिए से। ये बात ख्याली है, ये बात ख्याली है, पर सोचा करते हैं। ये बात ख्याली है, पर सोचा करते हैं। हम छोड़ चुके जिसको, हम छोड़ चुके जिसको, वो मोड़ न आएगा। हम छोड़ चुके जिसको, वो मोड़ न आएगा। रास्ते पर रास्ता, रास्ते पर रास्ता, पर देखा करते हैं। रास्ते पे रास्ता, पर देखा करते हैं। नजरों के मानी अल्फाज नहीं होते, नजरों के मानी अल्फाज नहीं होते। खामोशी रहना था, खामोशी रहना था, पर बोला करते हैं। खामोशी रहना था, पर बोला करते हैं। आप सब खामोश हो गए, तालियां बजा दीजिए अपने स्थान।